हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद से संबंधित है। राष्ट्रपति से सभी अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक सभी जो अनुच्छेद हैं सब राष्ट्रपति से संबंधित है। आज हम इन सभी आर्टिकल्स को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एसएससी जीडी और ग्रुप डी सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक में है हमारे पकानी कोका द्वयोदशम। यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति किस चीज़ का अध्यक्ष होता है, किस राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो हमारा ट्रिक आप याद रखिएगा। ट्रिक यही है। अभी मैं आगे इसमें इस बारे में वर्णन करने। ट्रिक हमारा है पकानी कोका द्वयोदशम। अब हम इसमें एक एक वर्ड के बारे में बताएंगे कि पस का क्या मतलब है, का क्या मतलब है, नी का क्या मतलब है, को का क्या मतलब है, का द्वि का, यो का, दशम का क्या मतलब है। अभी इसके बारे में बताने वाले हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति संबंधित है। तो देखिए इसमें एक एक शब्द का मतलब एक एक आर्टिकल से है। जैसे अनुच्छेद 52 जो है यह प से संबंधित है। अनुच्छेद 53 जो है यह का से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है ये नी से संबंधित है। इसके बाद को जो है ये अनुच्छेद 55 संबंधित है। का जो है ये अनुच्छेद 56 संबंधित है। दू जो है ये अनुच्छेद 57 संबंधित है। यो जो है ये अनुच्छेद 58 से संबंधित है। इसके बाद द जो है अनुच्छेद 59 से संबंधित है। इसके बाद स जो है ये अनुच्छेद 60 से संबंधित है। इसके बाद म जो है ये अनुच्छेद 61 संबंधित है। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल बताने वाला हूँ आगे कि इस सब का एक एक अक्षर का मतलब क्या है। देखिए जो इसमें प है, प का मतलब अनुच्छेद 52। अभी मैं एक बार फिर से इधर लिख दे रहा हूँ। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, यही सब अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो प पहले स्थान पे आता है, मतलब अनुच्छेद 52 पहले स्थान पे आता है। तो प का मतलब होता है पद, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में कहा गया है देश में एक राष्ट्रपति का पद हो रहेगा, मतलब देश में एक राष्ट्रपति रहेगा जो देश को चलाएगा, जो कार्य वैसे औपचारिक रूप से देश का नेतृत्व राष्ट्रपति ही करता है। तो अनुच्छेद 52 कोई पूछता है अगर आपसे अनुच्छेद 52 क्या है, संविधान का अनुच्छेद 52 क्या है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से संबंधित है। एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति पद से संबंधित है। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, पकानी कोका द्वयोदशम। तो आप आराम से पूरी तरह से सब कुछ याद कर लेंगे। इसके बाद कहेगा अनुच्छेद प का मतलब हो गया देश में एक राष्ट्रपति का पद रहेगा। का क्या मतलब है? का मतलब होगा कार्यपालिका का अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 का से संबंधित है। अनुच्छेद 53 जो है यह दूसरे नंबर पे आता है, का इसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो अनुच्छेद 53 जो है दूसरे नंबर। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। देश में जो कार्यपालिका बनाया हुआ है इसका अध्यक्ष होगा, एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति। इसके बाद नी तीसरे नंबर पे आता है अनुच्छेद 54, और तीसरे नंबर पे आ रहा है इसमें नी का मतलब होता है निर्वाचन। राष्ट्रपति किस तरीके राष्ट्रपति निर्वाचित करके आएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, ये उनको वोट देते हैं और इस तरीके से वो जीतते हैं। आम जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती, लेकिन एमपी एमएलए के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, इसका चुनाव होता है। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुना जाएगा, यह एमपी एमएलए के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसके बाद अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है? को का मतलब कोटा, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा इसके बारे में अनुच्छेद 55 में कहा गया है। को का मतलब होगा कोटा, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 54 और 55 में अंतर समझिए। अनुच्छेद 55 जो कह रहा है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बता रहा है, और जो अनुच्छेद 54 है यह बता रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 54 कह रहा है कि देश में राष्ट्रपति जो होगा वह निर्वाचित होकर के आएगा, और अनुच्छेद जो 55 है वह यह बता रहा है कि जो निर्वाचन होगा
जो चुनाव होगा वह किस प्रोसेस पे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में कहा गया है। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 जो है यह का से संबंधित है, मतलब का मतलब कार्यकाल है। का अर्थ कार्यकाल संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों तक होगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 दू का मतलब है दोबारा, क्या राष्ट्रपति दोबारा चुन करके आ सकता है, मतलब एक ही व्यक्ति क्या दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, इसके बारे में अनुच्छेद 57 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 58 जो है ये यो से है, योग्यता। राष्ट्रपति जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। वैसे फिलहाल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई योग्यता नहीं होता, केवल वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वो पागल ना हो, वो दिवालिया ऐसा कोई डिफ़ाल्टर ना हो, पैसा न लिया हो, इस तरीके से बस केवल इसकी केवल बहुत ही नॉमिनल योग्यता होती है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, इस सब की ज़रूरत नहीं होती। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 58 है ये यो से संबंधित है, मतलब योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। दू का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया। दू का मतलब राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त किया, वही व्यक्ति दोबारा लड़ सकता है कि नहीं, जो अनुच्छेद 57 से संबंधित है। इसके बाद यो का क्या मतलब है। यो का मतलब व्यक्ति की योग्यता, राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहा है वो उस व्यक्ति की योग्यता क्या है। इसके बाद अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 दस संबंधित है। द का अब मतलब है दशा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किस दशा में है। वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के पद पे तो नहीं है, वो व्यक्ति कोई गवर्नमेंटेड पद पे नहीं होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इसलिए अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति लड़ने वाले व्यक्ति की दशा कैसी है, वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 से संबंधित है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। स का मतलब है शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। तो अनुच्छेद 60 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। इसके बाद अंतिम है लास्ट अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 जो है एम से संबंधित है। एम का मतलब है महाभियोग, राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा महाभियोग भी लगाया जा सकता है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है। तो आपको पता चल गया होगा पूरी तरह से इसका मतलब क्या है। जो हमारे ने ट्रिक बनाया है पकानी कोका दुयो दशम, इसका मतलब क्या है आपको अच्छी तरीके से याद आ गया होगा। तो फिर से एक बार देखिए, प से क्या मतलब होता है। प का मतलब होता है पद, का मतलब होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष, राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। नी का मतलब होगा राष्ट्रपति किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित करके आएगा। अब को का मतलब होता है कोटा, मतलब राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित हो करके आएगा, इसको को से संबंधित करते हैं, निर्वाचन का तरीका। इसके बाद को का मतलब कार्यकाल होता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा। इसके बाद दू का मतलब दोबारा, क्या एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, यह बताया गया है। यो का मतलब है योग्यता, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या है। इसके बाद द का मतलब दशा, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी सरकारी पद पे नहीं होनी चाहिए, उसकी दशा क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद स का मतलब शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, यह अनुच्छेद 60 में कहा गया है। मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। म का मतलब महाभियोग। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई पूछ दिया अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 आप कैसे देखेंगे। इसमें 3 है, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56। 56 कितने नंबर पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इसमें 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, प का नी को का, 5वें नंबर पे आ रहा है का मतलब होता है कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 कोई पूछ दिया किसी ने अनुच्छेद 56 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 57, 58, 59, 60, 61। अगर कोई पूछ दिया अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 59 में जो बताया गया है द का मतलब क्या होता है दशा, राष्ट्रपति की दशा क्या है, मतलब राष्ट्रपति किस सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई पूछ दिया अनुच्छेद 60 क्या है, तो 60 का मतलब सम दशम, स से मतलब हो गया शपथ, राष्ट्रपति का शपथ जो है यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है। अगर कोई पूछ दिया अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 57 जो है यह बताता है कि क्या एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति लड़ सकता है कि नहीं, तो दू से संबंधित है। तो आइए हम आगे आपको इसके बारे में पूरी तरीके से एक एक करके अब हम आपको बताएंगे। जैसे अनुच्छेद 52 प से संबंधित है।
प का क्या मतलब है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का नेता होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का ही व्यक्ति होता है, भारत का नेता होता है और उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, कहा जाएगा। मतलब यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जो भारत का प्रथम नागरिक होगा वह राष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति देश की अखंडता और एकजुटता और एकता का प्रतीक माना जाएगा। यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक होगा और वह देश का एक नेता होगा, देश का रहने वाला व्यक्ति होगा। इसके बाद अनुच्छेद 53 जो का से संबंधित है। का मतलब राष्ट्रपति का नहीं, जो 53 संबंध जो पहले प का नी को का दुयो दशम जो पहले है प का मतलब होता है कार्यपालिका। मतलब जो राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति होगी, वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। मतलब राष्ट्र में जितने भी कार्य होते हैं सब राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाए जाते हैं। इसको करवाता प्रधानमंत्री है, लेकिन यह राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नी का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 55 जो को संबंधित है। को का मतलब चुनाव का विवरण या कोटा। अभी मैंने आपको आगे बताया था ना, को का मतलब है कोटा, मतलब राष्ट्रपति का किस तरीके से चुनाव होगा, चुनाव किस तरीके से होगा, इसको कोटा संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है। का मतलब होता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 से संबंधित है। इसके बाद राष्ट्रपति का पुनः चुनाव पात्रता, क्या राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, यह अनुच्छेद 57 में संबंधित है। और अनुच्छेद 57 का जो ट्रिक है वो हमारा दू है। दू का मतलब दोबारा वह चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता संबंधित है। अगर कोई पूछता है अनुच्छेद 58 क्या है, तो यह राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पकानी को का दुयो, यो का मतलब है योग्यता, जो 58 से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 59 यह कार्यकाल की शर्तों की दशा पे निर्भर करता है। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किस पद पे है इस समय, वर्तमान में कोई गवर्नमेंटल लाभ पद पे तो नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 60 शपथ से संबंधित है। अभी मैंने बताया ना पकाने को का दुयो दशम स जो है वो अनुच्छेद 60 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 शपथ से संबंधित है। इसके बाद लास्ट है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 से संबंधित है।